पहले तो केवल लीडरशिप के मॉडल डिस्कस किए थे, अब करेंगे मॉडल के साथ श्लोक, मॉडल के साथ श्लोक, श्लोक के साथ मॉडल। मजा आएगा। पहला लेते हैं हम लोग एमसीडी, मॉडल ऑफ लीडरशिप। मैंने बात किया था एमसीडी, मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग। मैनेजिंग क्या होता है? जब उसको पकड़ लेते हैं, जैसे गीता की शुरुआत में दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा डांट भी लगा दी क्योंकि मैनेज करना पड़ रहा था। हाँ, क्या बोले? क्लैब्यम मास्मगम अपार्था नैतत्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। ऐसा डांट लगा दिया शुरुआत में कृष्ण ने। क्या कह रहे हैं? क्लैब्यम मास्मगम अपार्था। भाई क्या चक्कर है? इंपोर्टेंस, थोड़ा कठोर शब्द है ये। नपुंसक की तरह बिहेव मत करो अर्जुन। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय की इतनी दुर्बलता, इतना कमजोर दिल के आदमी बन रहे हो अर्जुन। मैनेज कर रहे हैं कृष्ण। हाँ, कृष्ण अर्जुन को खूब मैनेज करने। शुरुआत है एमसीडी, मैंने बताया अलग अलग स्टेजेस हैं। और नपुंसक बन के मत दिखाओ मुझको। यहां पे ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और फिर पूरे के पूरे गीता में कोच किया, आराम आराम से चले। शुरुआत में थोड़ा मैनेज किया, लास्ट में डेलीगेट कर दिया। जैसे 18वां अध्याय आया, अब कृष्ण ने लेट लूज कर दिया। उनको समझ में आ गया, पूरा अर्जुन ट्रेन हो गए। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में एकदम लास्ट में जाके कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृशेत दशेशेन यथा इच्छसि तथा कुरु। कि इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है। गुह्यत गुह्यतरम मया, सीक्रेट का भी सबसे ज्यादा सीक्रेट। विमृशेत दशेशेन, इस पे थोड़ा अर्जुन अब सोचो। 18वां अध्याय आ गया है, अब इस पर आराम से सोचो। और यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। ये लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स हैं। देख रहे हैं मेरी बात को? कृष्ण ने अलग अलग स्टेज पे अलग अलग स्टाइल यूज किए। दूसरे अध्याय में अर्जुन को एकदम समझ लो गर्दन से पकड़ लिया, बाकी पूरे अध्याय में हाथ से आराम से पकड़ा, और आखिरी अध्याय में जाकर डेलीगेट कर दिया। अब अर्जुन, मुझे मालूम है तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें जो ठीक लगता है करो। डेलीगेशन के स्टेज पे लेके आए। तो इसलिए हमेशा अच्छा लीडर जो है ना, वो स्टेज के हिसाब से सिचुएशनल लीडरशिप पे काम करता है। इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का, इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का, इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का। फिर हमने टैलेंट प्रोग्रेशन की बात करी थी आपसे, और वहां पे हमने हनुमान जी की, जामवंत जी की कथा बताई थी। हर लीडरशिप में देखो, पता है क्या होता है? मैं एक श्लोक ना आपको एम्प्लॉयज के लिए बताता हूं। जब उनको देखना है कि उनको प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पकड़ लो। सारे एम्प्लॉयज के लिए सबसे बढ़िया श्लोक है। किसके लिए बढ़िया है? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के लिए नंबर 1 श्लोक, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कहते हैं तद विधि, ये विधि है किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। लाउडली, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए विधि है ये कि प्रणिपात है ना, पहले अपने लीडर को सरेंडर करो। परिप्रश्ने ना, अब उनसे प्रश्न करो। सेवया, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। 3 स्टेप है, प्रणिपात, परिप्रश्ने न सेवया। अगर कोई इंप्लॉय इस प्रोसेस को फॉलो करे, अपने बॉस से जाके पूछे, सर मैं आपको सरेंडर्ड हूं, अब ये मैं आपको ज्वाइन कर लिया है तो मैं जान लगाना चाहता हूं और आपको सबमिटेड हूं, पूरी तरह सरेंडर्ड हूं, आप बताइए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। उसको बोलते हैं परिप्रश्न, है ना, ताकि क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन हो जाए। जाके अपने बॉस से सीधे सीधे पूछ लो। फिर बॉस बताता है जो इंस्ट्रक्शन, सेवया यानी कि सेवा के रूप में उसको फॉलो करना। कई लोग होते हैं बड़े हीरो, वो क्या कहते हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानता। समझ रहे हैं? हनुमान जी को बहुत मानता हूं, हनुमान जी को बहुत मानता हूं, शाम को नॉनवेज भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं, उनकी बात कोई नहीं मानता। ऐसे होता है क्या? बॉस मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा 1 गिलास पानी पिलाना। अरे बॉस पानी थोड़ी पिलाऊंगा, आपको तो जूस पिलाता हूं। नहीं पानी पिला दो। क्या सर, पानी थोड़ी है, आपको खस का शरबत पिला। नहीं पानी पिला दो यार। क्या बात करते हो सर, कोई ग्रीन टी लेके आऊं, कोई कोल्ड कॉफी लेके आऊं, कैपेचिनो लेकर के आऊं? पानी पिला दो यार। अरे सर आप कहो तो कुछ सोमरस, यार समझ नहीं रहे, पानी पिला दो। अब कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, बात कोई नहीं मानता, उसको बोलते हैं सेवया, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसको फॉलो करें। 3 स्टेजेस, प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। एम्प्लॉयज के लिए सुपर सॉलिड श्लोक है ये। और वही था टैलेंट प्रोग्रेशन के स्मार्ट मॉडल, स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल। बॉस बताएगा रिजल्ट, और टाइम बाउंड तरीके से मुझे प्रोड्यूस करके दिखाना है कि मैं इसी टाइम के अंदर इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा, और उसको बोलते हैं स्मार्ट मॉडल। क्योंकि कृष्ण भी कह रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर आप इसको फॉलो करोगे जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। गीता से बढ़िया ग्रंथ नहीं कोई। ये यथा ताम तथा, वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन लाउडली, ये यथा ताम तथा, जो जैसा उसको वैसा। बिल्कुल ठीक पकड़ा भैया, जो जैसा उसको वैसा। कि when you give more than what you get, soon you get more than what you gave. Laws of increasing returns, increasing returns. जो इन्वेस्ट किया उससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। लॉ ऑफ व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। जो आपने दिया उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा तब जब आप उससे ज्यादा देते हैं जो आपको मिला। बहुत सिंपल है ये।
आजकल के लोग क्या है, जितनी तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। उनको क्या है, छुट्टी के वक्त छेड़ना नहीं, 5 बजे के बाद रोकना नहीं। कृष्ण को ये तरीका पसंद नहीं है, कृष्ण को नहीं जमता ये। अगला मॉडल आपको बताया कर्कपैट्रिक लीडरशिप मॉडल, बड़ा पावरफुल है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है रिएक्शन, और दूसरा स्टेज है लर्निंग, तीसरा स्टेज मैंने आपको बताया है बिहेवियर, और चौथा है आरओआई। कृष्ण ने उसको बड़ा कंट्रोल करके देखा अच्छे से कि भाई पहले अर्जुन का रिएक्शन चेक किया उन्होंने। कब किया? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने रिएक्शन क्या दिया? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। रिएक्शन, रिएक्शन शुरू शुरू में होता है। रिएक्शन समझ लो ये भगवत गीता का यू टर्न है। यहां पे अर्जुन ने पहला रिएक्शन दिया। रिएक्शन का मतलब है फीडबैक फॉर्म। कार्पण्य दोषो, कृपणता के चलते दोष आ गया मेरे अंदर। पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछ रहा हूं। यत् श्रेय, जो भी मेरे लिए अच्छा हो। या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझको बताएं। शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। शुरू में अर्जुन कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ने यू टर्न लिया। माइक अब कृष्ण के हाथ में आ गया, अब गीता शुरू होगी। ये था उनका रिएक्शन, शुरुआती रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन। इससे पता चला कि भाई हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़िया चालू हो गया है। फिर गीता चलते 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 18 अध्याय है ना, जब तक 11वें अध्याय में पहुंचे तो सेकंड स्टेज दिखने लग गया लर्निंग का। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोह्ययम विगतो मम। क्या कहते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन से अब जो आपने मुझको दी, मेरा इल्यूजन खत्म हो गया है। ये था उनकी लर्निंग। अब उनके इल्यूजन खत्म हो गए, क्लैरिटी आनी शुरू हुई, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। हाँ, लेकिन अभी तक इल्यूजन खत्म हुआ है, एक्शन बिहेवियर में नहीं आया अभी कुछ। अभी तक बिहेवियर में नहीं आया। बिहेवियर में आया जब 11वां अध्याय खत्म होने लगा, विराट रूप के बाद में। और वो क्या बोले? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। क्या कहते हैं कि मैं कभी कभी आपको, अरे भगवान आपका विराट रूप देख लिया। अर्जुन विराट रूप देखते ही उनका बिहेवियर बदल गया। ओहो, गलती हो गई भगवान, अब एकदम घबरा गए, वापस आ जाओ, एकदम बदल गए अर्जुन। क्योंकि कई बार ना जो दिखता है वो बिकता है। कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया, कभी कभी विराट रूप दिखाना पड़ता है। कृष्ण ने भी देखा यार थोड़ा, अभी इसको दिखाया। अर्जुन मान गए, कह रहे हैं कभी मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मेरा दोस्त है। वो क्या बोलते हैं, मैं अज्ञानता के चलते आपकी असली महिमा, महिमानम तवेदम तव इदम, आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाया। और कैसे नहीं समझ पाया? कभी मया प्रमादत, कभी प्रणयेन। प्रमादत, कभी पागलपन में मैं आपसे गलत बिहेव कर गया, कभी प्रेम के चलते प्रणयेन गलत बिहेव कर गया। प्रमादत प्रणयेन, दोनों, कभी मैं गलती से कर दिया, पागलपन बेवकूफी में कर दिया, कभी प्रेम के चलते हो, बैठे हो आज खाना खाते हैं जी साथ में, आओ कृष्णा। तो ये क्या, उनका पूरा बिहेवियर ही बदल गया। क्योंकि अगले श्लोक में उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि मैंने आपको कई बार डिसऑनर कर दिया है, 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में। अब क्या बिहेवियर चेंज हो गया? बोले कभी मैं आपके साथ ही खाता था, आपके साथ ही सोता था, आपके साथ ही आनंद लेता था। भगवान मैं सब समझ में आ गया। ये बिहेवियर चेंज हुआ। और फाइनली आरओआई। कोई भी लीडरशिप की ट्रेनिंग हो, कोई भी जिंदगी में आप किसी भी इंप्लॉय को इंप्रूव कर रहे हैं, उसको 4 स्टेजेस चेक कर लो उसकी। चौथा स्टेज जो आपने इंप्रूव किया वो एक्चुअली क्या रेवेन्यू में, कॉस्ट में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंपैक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा, रिजल्ट्स में इंपैक्ट ला रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना टाइम उस पर लगाया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में 18.73 अर्जुन पूरी तरह एक्शन में आ चुके थे। अर्जुन वाच नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से ओ कृष्ण स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं स्थित हो गया हूं, मेरे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा। दूसरे अध्याय में रिएक्शन था, 11वें अध्याय में शुरू में लर्निंग, फिर 11वें अध्याय में हमने देखा बिहेवियर चेंज हुआ, और 18वें अध्याय में देखा आरओआई आ गया। ये गीता की मैंने यहां पे आपको कर्कपैट्रिक मॉडल की समरी दी, 4 तरह के श्लोकों को लेकर के। पहला कैसा महसूस किया, दूसरा क्या सीखा, तीसरा क्या परिवर्तन आया, और चौथा क्या कमाया। एक तरह से 4 स्टेजेस हैं। हिंदी भाषा में सिंपल करके कंटेंट देना, यही मेरी स्पेशलिटी है। और यही